अगर मैं आपसे पूछूं फसल के लिए सबसे जरूरी खाद कौन सा है, आपका जवाब होगा डीएपी या यूरिया। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपने सोचा है फसल के लिए डीएपी और यूरिया ही सब कुछ है? नमस्कार किसान भाइयों, मैं आयुषी बंसल फिर से स्वागत करती हूँ यूट्यूब के हमारे इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले न्यूट्रिशन मैनेजमेंट के कुछ ऐसे मिथ्या जो कि किसान भाई सालों से मानते जा रहे हैं और उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन इससे सिर्फ हमारा खर्च बढ़ता जा रहा है, जमीन खराब होती जा रही है और पैदावार बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही है। सबसे पहला, यूरिया ही सब कुछ है। किसान भाई मानते हैं अगर यूरिया दे दिया तो फसल अपने आप बढ़ जाएगी, लेकिन किसान भाइयों यूरिया सिर्फ नाइट्रोजन देता है और फसल को सिर्फ नाइट्रोजन ही नहीं लेकिन अन्य पोषक तत्व जैसे कि फास्फोरस, पोटाश, सल्फर, जिंक, बोरॉन और अन्य सभी पोषक तत्वों की भी उतनी ही जरूरत रहती है जितनी कि नाइट्रोजन की। जैसे अगर हम हमारे शरीर की बात करें, अगर हम सिर्फ रोटी खाएं और सब्जी या दाल ना खाएं तो हमारा शरीर भी स्वस्थ नहीं होगा। उसी प्रकार से पौधे का भी शरीर होता है। नाइट्रोजन देने से पौधा अपना हरा भरा तो हो जाता है, लेकिन पौधों की पत्तियां हल्की मरने लगती है, थ्रिप्स का अटैक भी ज्यादा आता है, फसल की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाती है, जड़ कमजोर बनती है और अन्य बहुत सारी बीमारी आती है। तो इसीलिए नाइट्रोजन भी उतनी ही मात्रा में दें। दूसरा बढ़ा दो का डीएपी एक ही बार डालो काफी है। बुवाई के समय अगर डीएपी डाल दिया तो किसान भाई सोचते हैं कि काम खत्म, लेकिन किसान भाइयों सच्चाई ये है कि डीएपी में सिर्फ फास्फोरस होता है और पौधों को सिर्फ फास्फोरस ही नहीं अन्य पोषक तत्व भी उतने ही जरूरी रहते हैं जितने कि फास्फोरस होता है। फास्फोरस हमारे जो पौधे का ढांचा होता है यानी कि जो जड़ होती है उसको अच्छी बनाता है, लेकिन पौधे की हर स्टेज पे जो पौधा है उसको अलग अलग पोषक तत्वों की जरूरत रहती है। जैसे अगर शुरुआती चरण में देखें तो अलग पोषक तत्वों की जरूरत रहेगी, जब फूलों पर है तो अलग तत्वों की जरूरत रहेगी और जब दाने भरने पे तो अलग। और किसान भाइयों, जो डीएपी में जो फास्फोरस होता है वो फास्फोरस मिट्टी में घुलनशील नहीं होता है, तो इसीलिए हमें डीएपी को ज्यादा मात्रा में डालने से बचना चाहिए। तीसरा, पोषक तत्वों का उपयोग करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं। किसान भाई सोचते हैं पोषक तत्व जैसे बोरॉन, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन इन सब का उपयोग करना फिजूल का खर्चा है, लेकिन किसान भाइयों पोषक तत्वों की कमी से आपने भी देखा होगा कि हमारे फूल झड़ने लगते हैं, फसल पीली पड़ने लगती है, जो हमारा फल है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है, पौधों का अच्छा विकास नहीं होता है और ये सभी लक्षण पौधों में जब ही आते हैं जब पोषक तत्वों की कमी रहती है। चौथा, ज्यादा खाद तो ज्यादा पैदावार। किसान भाई सोचते हैं अगर ज्यादा खाद देंगे तो हमारी पैदावार बढ़ जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इससे हमारी फसल जलती है, मिट्टी का स्वास्थ्य खराब होता है, हमारा खर्च भी बढ़ता है और पैदावार हमारी वहीं की वहीं रह जाती है। पांचवा, मिट्टी की जांच फिजूल खर्च है। किसान भाई अक्सर सोचते हैं कि मिट्टी परीक्षण करवाना हमारे लिए एक फिजूल खर्च है, लेकिन किसान भाइयों ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि अगर डॉक्टर आपको बिना जांच के दवाई लिख देता तो आपको कैसा लगता? उसी प्रकार से हमारा पौधा होता है। अगर हमें पता रहेगा कि हमारी मिट्टी में किस चीज की कमतरता है या कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है, तो हम हमारा मैनेजमेंट को उसी प्रकार से रखेंगे। मिट्टी परीक्षण से हमें पता चलता है कि किस चीज की कमी है या कौन सी पोषक तत्व हमारी मिट्टी में ज्यादा है। इससे हमें ये भी होगा कि हमारी 20 से 30% लागत भी कम होगी, क्योंकि हमें पता रहेगा किस पोषक तत्व की कमतरता है या कौन सा पोषक तत्व ज्यादा है। तो उसी प्रकार से हमारा खाद व्यवस्था को हम उसी प्रकार से देंगे। इसीलिए मिट्टी परीक्षण करवाना किसान साथियों बहुत जरूरी है। छठा, खाद की सलाह दुकानदार ही सही देता है। हम हमारे दुकानदार के पास जाते हैं और उनसे ही खाद की सलाह लेते हैं, लेकिन किसान भाइयों क्या आपने सोचा है ये सलाह सही है? एक सही सलाह के लिए आप किसी भी पास के अपने केवीके या कृषि विश्वविद्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सातवां, ऑर्गेनिक या केमिकल सिर्फ एक ही खेती चुनो। लेकिन किसान भाइयों अगर हम आज की दौर की बात करें तो अगर हम सिर्फ ऑर्गेनिक या सिर्फ केमिकल खेती पे जाएंगे तो आज हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमें एक सेमी ऑर्गेनिक खेती को उपयोग करना चाहिए और इस पद्धति का उपयोग करना चाहिए जिससे हमारी कम लागत में ज्यादा से ज्यादा पैदावार हो। इससे हमारी जो मिट्टी का स्वास्थ्य है वो सही रहेगा, हमारी फसल की रोग प्रतिरोध क्षमता अच्छी रहेगी, फसल में आने वाले कीटों का अटैक भी कम रहेगा और हमारी मिट्टी का जो आज की सबसे बड़ी समस्या है, मिट्टी के जो हमारा स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा। इसके लिए आप गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं। जब भी हमारी खेत की हम तैयारी कर रहे हैं गोबर की खाद का उपयोग करें,
जिससे हमारी मिट्टी अच्छी भुरभुरी होगी। आप स्प्रे के लिए नीम अस्त्र का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जो सकिंग पेस्ट है, जो भी थ्रिप्स एफिड माइट्स का जो अटैक आता है फसल पे, वो कम से कम होगा, जिससे हमारी लागत कम होगी, हमारी फसल का स्वास्थ्य अच्छा होगा और हमारी पैदावार ज्यादा से ज्यादा होगी। अगर आप भी चाहते हैं कम खर्च में आपका अच्छी पैदावार हो, मिट्टी की अच्छी उम्र हो, तो ये सारी मिथ्या को छोड़ें और एक सही राह पर चलें। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।